स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कोरोना भी देखा, बंद भी देखे, गाइडलाइन भी देखी और खुलते हुए भी देखा। आज वाइन शॉप से लेकर हर दुकान, मैक्सिमम हर दुकान खुल रही है। नहीं खुल रहा तो जिम्स नहीं खुल रही। यहाँ पे फिटनेस होती है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम बढ़ता है, यहाँ से लोग नशे से दूर होते हैं, वो अभी भी बंद है। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। जम्मू में बहुत सारे जिम हैं जिसमें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, बैंक लोन्स हैं, लेकिन अभी तक जिम पूरी तरह से बंद है। इनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं, इनके लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा। बैंक की किस्त जो है टाइम पे देनी है, इनके लिए कोई विकल्प नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये समझना ज़रूर मुश्किल होता है। हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक जगह पर गैदरिंग होती है, शायद उसका खासा ध्यान रखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है, लेकिन जनाब इसके लिए आपको कोई ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा, कुछ ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। ये लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब हमें जवाब नहीं मिलते तो हम एज्यूम करते हैं। बड़ा कम रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार को शायद जिम से। ये लोग टैक्स पेयर होंगे लेकिन बड़ा कम, क्या फ़र्क पड़ता है। वाइन शॉप के बाहर लंबी लाइनें हमने कवर की थी, लंबी लाइनें जिसका कोई अंत ही नहीं है। पुलिस साथ खड़ी होती थी, लेकिन जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो एक मोटा हब है, वहाँ से मोटा रेवेन्यू आता है। लेकिन ये जिम वाले परेशान हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट। ऐसा ही एक जिम का ओनर मेरे साथ है जो रो नहीं रहा, जिसके आंसू नहीं निकल रहे, लेकिन अगर इसको टटोला जाए, दबाया जाए, देखा जाए, परखा जाए तो अंदर से बहुत दुखी है। आपका नाम क्या है सर? बलजीत सिंह सर। बलजीत जी, कब से जिम खोली है जी? तकरीबन 1.5 साल से। लोन है या खुद से ऐसे? लोन पे सर। कितना इन्वेस्टमेंट है इस पर? 25 लाख। 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ये 2 फ्लोर है, नीचे भी इतना ही है, ऊपर भी जी। 25 लाख लोन जा रहा है। कब से बंद है जिम? तकरीबन अभी 4 महीने अभी बंद है, उससे पहले भी बंद रही है 6 महीने। तो किस्त जा रही है बैंक की? जी जी बिल्कुल। तो फिर किस तरह से सर्वाइव कर रहे हो? अभी तो काफ़ी मुश्किल चल रहा है। पहले जो था, अभी जो थोड़ा बहुत हमने किया हुआ था, सेविंग की हुई थी, अभी उसी से चल रहा है। अब हालात मुश्किल हैं। जी जी काफ़ी। लेकिन जो मेंबर बने हुए थे वो भी टूट गए सारे? हाँ तकरीबन सब फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, सब स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों नहीं? सब कुछ तो खुल गया, आपके लिए ये क्यों नहीं आ रहा है सामने? क्या आप पर यकीन नहीं करती एडमिनिस्ट्रेशन? पता नहीं, लास्ट टाइम भी खुला था, उस टाइम पे हमने सब मेंबर्स को टाइमिंग दी हुई थी, 10-10 मेंबर्स को लेके जिम स्टार्ट की थी हमने। 30 मिनट टू 45 मिनट्स वर्कआउट होता है हमारा, जिसमें हमने 10 स्टूडेंट्स लेते थे और उसके बाद पूरी जिम को हम सैनिटाइज करते थे। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप लेते। यानी कि आपने खुद से ये रूटीन बनाई थी कि 1 घंटे में 10 लोग ही अंदर आएंगे, फिर वो 10 निकलेंगे, दूसरे 10 आएंगे, टाइमिंग आपने डिवाइड कर दी थी। जी जी जी। तो अभी भी हम चाहते हैं कि वैसे ही करके कुछ हमारे लिए भी करें, डीसी साहब जो हमारे जम्मू के हैं, तो हम वैसे फिर से एक बार स्टार्ट कर सकें जिम को। अभी जम्मू में वैसे भी सब कुछ खुल ही चुका है, वाइन शॉप्स खुली हुई हैं, कपड़ों की शॉप्स खुली हुई हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं, तो जिम क्यों नहीं खुल रही? घर वाले बोलते नहीं है इतना पैसा इसमें क्यों लगा दिया, कोई और काम खोला होता? घर वाले तो काफ़ी परेशान है, काफ़ी बोलते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी? क्या कर सकते हैं जनाब। ये लोग पहले से ही ये कहते हैं कि हम जानते हैं कोरोना चल रहा है। हम लोगों ने क्या किया था, अगर हमारे पास 30 से 40 स्टूडेंट सुबह आते हैं तो 1-1 घंटे में डिवाइड किए थे। ये SOPs अगर आप भी शुरू करें तो इन लोगों के लिए काफ़ी जो है हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो ठीक हो जाएंगे, सुधर सकते हैं खराब। ये एक और शख्स हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम एमी है। आप क्या करते हो यहाँ पे? सर एज ए ट्रेनर। आप ट्रेनर हो जी। कब से काम कर रहे हो ये? सर ये जब से जिम ओपन किया तब से आ रहे हैं यहाँ पे। कर रहे हैं जी। तो क्या हालात हैं अभी, घर के क्या हालात हैं, कोई अर्निंग है? सर इस टाइम पे तो कुछ भी नहीं है। जब से बंद हुआ है तो तब से सब कुछ कुछ भी नहीं है। अर्निंग कहीं से आएगी? जब जिम खोलेंगी तभी अर्निंग आएगी। हाँ। अभी सब ऑफ है, तो अब जिम खुलेगी तो हम सरकार से यही कहेंगे कि जिम सर ओपन करवाइए। ये पिछले 3-4 महीने से कोई अर्निंग नहीं है? कोई नहीं है सर। ये हालात हैं, और ऐसे और भी कई जिम हैं जो इस तरह के दौर से गुजर रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरह से गाइडलाइन है, जिस तरह की SOP हैं, सब कुछ ओपन कर दिया, लेकिन इन जिम्स के बारे में कुछ नहीं गया। ये एक और शख्स हैं, ये ओनर के मित्र भी हैं और यहाँ पे ट्रेन भी होते हैं, यहाँ ट्रेनिंग भी करते हैं।
पाजी कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपके हालात हैं? सर मैं कोई 1 साल से जिम में आ रहा हूँ। तो अभी पिछले कुछ दिनों से जिम बंद है, कुछ महीनों से कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों को हो रही है, जो जिम फ्रीकर्स हैं, हमें शाम को पता ही नहीं चल रहा कि टाइम कैसे स्पेंड करें। पहले हम जिम में आ जाते थे या एक्सरसाइज करते थे, तो और चीज़ों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। तो अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि जिम बंद हो चुका है, घर में आइडल बैठे रहते हैं, शाम को समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। जिम में आने से सबसे बड़ा हमें ये फ़ायदा हुआ था, एक तो हमारी बॉडी में शेप अच्छी हो गई थी, और दूसरा इम्यूनिटी मुझे लगता है कि हमारी काफ़ी इससे बड़ी है। क्योंकि कोरोना भी देखें, 2 वेव्स आ चुकी हैं कोरोना की, और दोनों में ऊपर वाले की दया से हमें कुछ मामूली सा जुकाम या कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते रहे। तो अब ये सरकार को सोचना चाहिए कि सभी चीज़ें खुल चुकी हैं, सारे बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ भी बंद नहीं है सिवाय जिम के। जिम के आने के फ़ायदे हैं, मुझे लगता है नुकसान तो कुछ भी नहीं है। एक प्रॉपर गाइडलाइन इनको दे दी जाए। डेफिनेटली एक प्रॉपर गाइडलाइन देनी चाहिए कि इस समय इतना टाइम दे दीजिए, इतने वक्त में इतने बंदे आ रहे हैं जिम में, जितनी कैपेसिटी है उससे आप कह सकते हैं कि अगर 50 लोगों की कैपेसिटी है तो आप 10-10 करके अलाउ करें कि 10 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करेंगे। जब वो जाएंगे तो फिर अगले 10 लोग आ जाएंगे। कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिससे कि हम लोगों को परेशानी ना हो, वरना जिम में हमें तो ये नहीं समझ आता कि टाइम कैसे पास करें। और बाकी मैंने देखा है यहाँ काफ़ी लड़के जो आते थे जो शाम को, मीन्स एक भी उनमें से लड़का ऐसा नहीं है जो कभी कोई नशा करता हो या कोई गलत काम करता हो। क्योंकि जब बंदा जिम करता है तो उसके बाद उसको दूसरी तरफ सोचने का उसका ध्यान ही नहीं जाता कि कोई गलत काम करे, क्योंकि वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है। उसको अपनी बॉडी बनानी है और अपने आप को टोन में रखना है और अच्छी सेहत बनानी है। तो अब मुझे तो लगता है कि सबसे पहला इस काम की कोई प्रॉपर एसओपी के साथ ये जिम्स को ओपन कर देना चाहिए। डेफिनेटली कर देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले जिम को ओपन करना चाहिए था। अगर प्रॉपर देखें जिम को, अगर आप सैनिटाइज करने के बाद अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कम लोग आ रहे हैं, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद मुझे नहीं लगता कि जिम में कोई रिस्क है कि यहाँ से कोरोना फैल सकता है। और मुझे जहाँ तक मुझे पता है आज तक कोई भी एक भी केस हमने ऐसा नहीं देखा कि जिम से कोरोना निकला हो या जिम आने वाले को किसी लड़के को कोई कोरोना हो। ये ऐसा केस नहीं है जैसे कहा आपने। और बहुत सारे ऐसे जिम हैं, ये बलजीत साहब हैं ऑनर जो हैं, जिनका अपना जिम है, अपनी लैंड है, अपनी बिल्डिंग है, लेकिन काफ़ी जिम्स ऐसे हैं जो रेंट पे हैं। वो क्या किस तरह से सर्वाइव करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनके रेंट में और उनके बैंक लोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये मैं अपने लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं, उनको कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन जनाब वक्त आ गया है कि इन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए, इनके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन की एक बुक बनाई जाए, इन सभी जिम में सर्व की जाए, इनको बताया जाए कि इस गाइडलाइन के तहत आपने काम करना है। मुझे लगता है कि बीच का अल्टरनेटिव रास्ता यही है। जब आप कहते हो कि कोरोना पीक पे है लेकिन हमें बाजार खोलने हैं, हमें हमारी अर्थव्यवस्था ना चरमरा जाए, देश की अर्थव्यवस्था ना चरमरा जाए, तो ये लोगों की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है। हालात मुश्किल हैं और जम्मू में बहुत सारा नंबर होगा जिम का, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ इस जिम के बारे में, इस जिम ओनर के बारे में और इसमें जिम से जुड़े हुए लोगों के बारे में जो यहाँ से अर्न करते हैं, इनके एम्प्लॉय हैं, ये बड़ा नंबर है, उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।